दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। इस कहानी से आपको ये समझने में आसानी होगी कि अपनी समस्याओं को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, दो दोस्त थे जिनका नाम रामू और दिनेश था। वे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। स्कूल टाइम से ही उन दोनों में दोस्ती थी। दोनों के घर भी पास पास ही थे, जिससे वे दोनों आपस में बहुत समय बिताते थे। दोनों एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खेलते थे, यहाँ तक कि कभी कभी शाम का खाना भी एक साथ ही खाते थे। लेकिन दोनों के काम करने के तरीके में काफी अंतर था। दिनेश अपने काम को बहुत जल्दी करता था और ये कोशिश किया करता था कि वह सबसे पहले काम को खत्म कर दे, यानी कि वह बहुत जल्दबाजी में रहता था। और रामू अपने काम को भले ही धीमी गति से करता, लेकिन वह सोच समझकर हर एक पॉइंट को ध्यान में रखकर किया करता था, जिससे बाद में उसके किए कार्य में कोई दिक्कत ना हो। दिनेश अक्सर अपने काम में गलती कर बैठता था, लेकिन रामू हमेशा ही काम में ज्यादा समय लेता, लेकिन एकदम परफेक्ट रिजल्ट देता था। एक बार रामू और दिनेश दोनों सुबह की मॉर्निंग वॉक पर चल दिए और चलते चलते दोनों में बातों बातों में बहस होने लगी कि मैं तुझसे तेज दौड़ सकता हूँ। अब दोनों दोस्तों में बातों बातों में शर्त लग गई कि आज देख ही लेते हैं कि कौन ज्यादा तेज दौड़ सकता है। दोनों दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गए थे। थोड़ी देर में दौड़ शुरू हो जाती है। कुछ दूर दौड़ने के बाद रामू रुक जाता है और अपने जूते में कुछ देखने लगता है। रामू को रुका देखकर दिनेश ने रामू से कहा, क्या हुआ, रुक क्यों गया? क्या तुम मेरे साथ दौड़ नहीं कर सकते? तब रामू ने कहा, मेरे जूते में कुछ कंकड़ घुस गए हैं, मैं इनको निकालने के बाद ही दौड़ सकता हूँ, वरना मैं कुछ ही दूर जाने के बाद चल भी नहीं पाऊंगा। ये सुनकर दिनेश हंसने लगा और कहने लगा, मुझे किसी पत्थर का डर नहीं है, मैं बिना पत्थर निकाले ही दौड़ पूरी कर सकता हूँ। और आगे निकल गया। रामू कुछ देर बाद अपने जूतों से कंकड़ निकालने के बाद दौड़ना शुरू कर देता है। अब दिनेश के जूतों में धंसे कंकड़ उसके पैरों में चुभने लगे थे और थोड़ी दूर चलने के बाद दिनेश के पैर बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे। पैरों से खून बहने लगा और दर्द से बेहाल दिनेश जमीन पर लेट गया। अब रामू कुछ आगे जा चुका था। दिनेश ने रामू को आवाज लगाकर मदद करने को कहा। रामू वापस अपने दोस्त के पास आया और उसकी मदद करने लगा। उसके पैर खून से लथपथ हो गए थे। रामू अपने दोस्त को घर लेकर गया, फिर उसके पैरों में दवाई लगाई। जब दिनेश का दर्द सही हो गया, अब दिनेश को अपने किए पर पछतावा होने लगा। ये कहानी हमें एक ही बार में कई बातें सिखाती है। एक, कि हमें अपनी समस्याओं को बड़ी होने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए। रामू ने अपने जूते से कंकड़ पहले ही समय रहते निकाल दिए थे। उसी प्रकार हमारी समस्याएं, जो कोई बीमारी हो सकती है, कोई रिश्तों में गलतफहमी हो सकती है या कोई और भी समस्या हो सकती है, उसे तभी खत्म कर देना चाहिए जब समस्या छोटी हो, क्योंकि जब समस्या देखते देखते बड़ी हो जाती है तो फिर उसे सही करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है कि जल्दबाजी हमेशा नुकसानदायक होती है। जैसे दिनेश ने दौड़ में जल्दबाजी दिखाई थी और अपने जूतों में फंसे कंकड़ को निकालना भी जरूरी नहीं समझा।
और फिर जो नतीजा मिला वो बहुत ही खराब था। उसी तरह किसी भी कार्य को करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे सही ढंग से करने पर ज्यादा जोर देना चाहिए, जिससे कार्य एक ही बार में सही तरीके से हो सके। तीसरी बात हमें इस कहानी से सीखने को मिलती है वो ये है कि हम सिर्फ सफलता को ही अपना लक्ष्य बनाकर चलते हैं, लेकिन हमें अपनी सफलता के लिए सभी पहलुओं में कार्य करना चाहिए। जैसे दिनेश का टारगेट सिर्फ रेस को जीतना था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मुझे रेस जिताने के लिए अपने जूते और पैर का सही होना भी जरूरी है। दूसरी तरफ रामू ने रेस जीतने में उपयोग होने वाले सभी पहलुओं पर ध्यान दिया, तभी वह रेस जीत सका। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।